आज हमारी पॉलिनोमियल्स की दूसरी क्लास है। इसमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन होती है वो पूछना है। जो लीनियर इक्वेशन होती है पेयर ऑफ, जब इसमें दो वेरिएबल होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं कैसे, वो सब सीख लिया था। लेकिन अब अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, पहले 2 थी, अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, उसमें वेरिएबल भी 3 है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये x y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, दोनों लीनियर है। इसमें दोनों कितने वेरिएबल हैं, x और y, 2 वेरिएबल है, ठीक है। इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, इसमें 2 वेरिएबल है। लेकिन अगर मैंने इसमें एक और वेरिएबल ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने अगर z लगा दिया, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन है। अब इसमें 3 वेरिएबल आ गए हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये वाला सीखेंगे हम। इसमें मैंने ये बताया था, ये नहीं बताया था ना, अगर कोई इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, ठीक है, जिसमें 2 वेरिएबल है, तो हमें इन दोनों की x और y की वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये याद रखना, अगर किसी भी इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, इसका मतलब हमें 2 इक्वेशन चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व मतलब x और y और z की वैल्यू निकालने के लिए हमें कितनी इक्वेशन चाहिए, 3। जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन चाहिए होगी। 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए, तभी हम x और y की वैल्यू निकाल पाएंगे। और 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए। जब भी x y z 3 वेरिएबल में हो, वहां पे हमें ऐसा 3 वेरिएबल चाहिए। तो इसको सॉल्व करना कैसे है, पहला है कि इसको हमारे पास 4 मेथड होते हैं, 4 मेथड का 4 वेज होते हैं जिसमें हम निकालते हैं। पहला है कि अगर वो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो या तो इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करो, ठीक है। फिर 2 वेरिएबल में हमें आता है कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे सॉल्व करो। या तो अगर हमारे पास इक्वेशन कम पड़ रही है, तो वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज करो। ये वैल्यू पुटिंग मेथड क्या होता है ये अभी बताऊंगा। उसके बाद तीसरा होता है कि जो इक्वेशन दे रखी है उसमें चेक करो कि अगर कोई इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके तीसरी इक्वेशन बन रही है, या फिर किसी को माइनस करके वो तीसरा इक्वेशन बन रहा है जो क्वेश्चन में दे रखा है। और जो चौथा मेथड होता है कि फॉर्मूला यूज करो, ठीक है।
ये 4 तरीके होते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं ये वाला जो ऑर्डर लिख रखा है, या तो उसमें अगर 2 में हो रहा है तो पहले ये देखेंगे कि कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। फिर देखेंगे अगर वो इक्वेशन, अगर 3 इक्वेशन नहीं दी है, 2 ही इक्वेशन दे रखी है, तो हम सबसे पहले ये वाला मेथड यूज करेंगे। अगर ये तीनों इक्वेशन दे रखी है तो ये वाला ऊपर वाला, और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो या तो हम ये वाला भी देख सकते हैं। और फिर लास्ट में अगर हमारे पास कोई नहीं बचता तो फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते। जो अगर हम वैसे बैठे हैं कि सब्जेक्टिव पेपर है, उसमें हम फॉर्मूले का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, ये लिख लेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिस, इसमें हमें कोई यूज नहीं करना है। इसमें सीधा हमें सारी वैल्यू रख के चेक करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू रखना है, देखना है कि 15 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे आ रहा है तो इसी एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी देखना है कि 12 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। और इसी एक्स की वैल्यू को यहाँ पे रखते देखना। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक्स और वाई और जेड के। अगर मैं फर्स्ट वाली की वैल्यू को लेता हूँ, फर्स्ट इसको लेता हूँ, अगर मैं एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 5 और जेड की वैल्यू 3 है। ठीक है, मान लिया हमने ऑप्शन ए को। और ये सारी ये जो एक्स वाई और जेड की वैल्यू है, इसमें भी रखना है, इसमें भी रखना है और इसमें भी रखना है। और चेक करना है कि क्या ये 15 के इक्वल है, या फिर जो इक्वेशन दे रखी है LHS RHS इक्वल है कि नहीं। फर्स्ट में रख के देखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यही ऑप्शन हाँ, ये वाले को चेक करते हैं। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की वैल्यू रखेंगे 25, ये 24 और ये 21। 24 यहाँ पे बना गया, 21। और इसमें भी चेक, एक बार इसमें भी रख के देखते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। वाला नहीं है, इसलिए दो है, इसलिए वैल्यू रखते हैं।
क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन है वो यहाँ से है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन बनानी है, कॉस्ट ऑफ 4 पेन 6 नोटबुक्स 9 फाइल इज 305 और कॉस्ट ऑफ 3 पेन 4 नोटबुक्स एंड 2 फाइल्स इज 145। तो हमसे पूछा है 5 पेन 8 नोटबुक्स और 16 फाइल्स। तो कैसे क्वेश्चन बनाना है, इसमें हमें कॉस्ट नहीं पता है किसी भी पेन की, ठीक है। पेन की, नोटबुक की और फाइल की कॉस्ट नहीं पता है तो हमें लेट करना पड़ेगा। एक पेन की कॉस्ट को अगर हम x रुपीज लेट करते हैं, ठीक है, और एक नोटबुक की कॉस्ट को हम y रुपीज लेट करते हैं, और एक फाइल को हम z रुपीज। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, एक पेन x रुपीज का है तो 4 पेन कितने हो जाएंगे 4x। एक पेन का कॉस्ट 4x है। दूसरा 6 नोटबुक का हो गया 6y प्लस 9z। इसका टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल 305। इनसे क्या पूछा है, दूसरा भी दे रखा है कि 3 पेन प्लस 4y प्लस 2z 145। ठीक है, और हमसे पूछा गया 5x प्लस 8y प्लस 16z इसकी वैल्यू, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमारे पास 2 इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन पूछी है और इस तीनों की वैल्यू चाहिए हमें। यहाँ पे तीनों की वैल्यू के लिए हमारे पास एक और इक्वेशन होनी चाहिए थी, वहां से हम एक्स वाई जेड निकालते, ठीक है, और वो नहीं है। इस वजह से सबसे पहले बताया था मैंने वैल्यू पुटिंग बताया था कि अगर कम इक्वेशन, जितनी इक्वेशन चाहिए उससे कम दे रखा है तो वैल्यू पुटिंग मेथड लगाओ। वैल्यू पुटिंग में हम करते क्या है, जो भी इनमें से कम इक्वेशन दे रखी है, तो 3 वेरिएबल है लेकिन 3 इक्वेशन नहीं है, 2 इक्वेशन है। 2 इक्वेशन में हम सिर्फ 2 वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम करते हैं तीसरे वेरिएबल की वैल्यू को 0, ठीक है। 3 इक्वेशन चाहिए पर हमारे पास वो है नहीं, इसलिए हम जो तीसरा वेरिएबल है इनमें से कोई सा भी, मैंने इस z को 0 माना है, लेकिन हम कोई सा भी x y कोई सा भी एक वेरिएबल दोनों इक्वेशन में 0 रख देंगे, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 2 इक्वेशन बन जाएगी कि z की वैल्यू 0। इसको तो सॉल्व करेंगे कैसे, एलिमिनेशन से और फिर सब्स्टिट्यूशन से। ऐसे ऐसे ये पहला मेथड है जिसमें वैल्यू पुटिंग का यूज ऐसे करते हैं। अगर इक्वेशन हमारे पास जितनी चाहिए उतनी नहीं है तो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को 0 रखते हैं। ठीक है, ये वो पहला मेथड था जिसमें हमने वैल्यू पुटिंग लगाया। तीसरी क्वेश्चन में हम दूसरा लाएंगे, तीसरा, जिसमें हम क्या कर रहे थे, रिट्रो ट्रायल। रिट्रो ट्रायल में मतलब ये 2 इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, हमें इसमें से कुछ, इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाए। क्योंकि एक बार ये वाली इक्वेशन आ जाएगी तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 5x दिख रहा है हमारे पास, तो हम इसमें क्या चेंजेस करके इसको ऐड करें इन दोनों इक्वेशन को, या फिर इन दोनों एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन जाए। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 8x
12y, ये 4 6 12y और 2 9 जा 18z, और इस पूरे को करना है तो ये भी मल्टीप्लाई होगा साथ में। 2 5 10, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, और ये पहले क्वेश्चन थी जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ से थी। अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब मैं अगर ऊपर वाले में से नीचे वाले को अगर माइनस करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, तो क्या मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन रही है? 8x में से 3x गया तो कितने आएंगे? 5x। 12 में से 4 गया, 4y गया। ये साइन का ध्यान रखना है, पॉजिटिव वाला बड़ा है तो बड़े वाले का साइन आएगा। और यहाँ पे 16 है, और इसी की वैल्यू पूछ रहा था वो। यहाँ पे इसको भी तो करना है, ये तो है। 610 में से 145 गया तो 5 6 4। इतने पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 465। ठीक है, समझ में आया? दोनों मेथड बताया, पहले मेथड से दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसमें ये वाला क्वेश्चन इस वाले के लिए था कि हमने कैसे दो इक्वेशन का यूज किया। इसमें मैंने पहले ऐसे चेक करना है कि ये वाला पहले एक आना चाहिए सेम, फिर हमें चेक करना है दूसरा भी सेम आ रहा है, मतलब जैसे ये चाहिए यहाँ पे वैसे यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने जब पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ इसको ऊपर वाले को नीचे से माइनस किया, मेरे पास यही वाला आ गया। मैंने फिर वो मेथड नहीं लगाया क्योंकि जब मेरा आंसर इसी से आ गया। ठीक है, ये इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास 1 2 3 तीनों क्वेश्चन दे रखी है। अब इसमें हम वाला मेथड नहीं लगा सकते, वैल्यू पुटिंग वाला। 2x plus 3y minus 5z is equal to 18. 3x plus 2y plus z is equal to 29. x plus y plus 3z is equal to 70. तीन इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। जब जितनी वेरिएबल है उतनी इक्वेशन है, तो हमें इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए जो मैंने बताया था पहला कि इसको इसमें कन्वर्ट करो 2 इक्वेशन में, मतलब 2 वेरिएबल वाले में। इसमें से हमें एक को हटाना पड़ेगा। तो 2 वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? और ये जो पहली इक्वेशन है plus 2y plus z, यही है। ठीक है, अब इस तीन इक्वेशन दे रखी है। तीन इक्वेशन में से मैंने दो इक्वेशन को यहाँ पे रखा, और जो तीसरी इक्वेशन है उसको भी इसके साथ में रखा है। 3z = 70, यहाँ पे भी 3z = 70। तो इसमें हम करते क्या है कि तीन इक्वेशन दे रखी है, जो हम कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं और उसको यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे भी। तो एलिमिनेशन मेथड से हम एक वेरिएबल को हटाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मेरे को x को हटाना है। यहाँ पे मेरे को 2x चाहिए होगा, तो मेरे को सेम चाहिए होगा। उस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? यहाँ पे मेरे को
3x है, यहाँ पे भी x सेट आना है, तो यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे भी 3x होना चाहिए। इस पूरी इक्वेशन को 3 से करेंगे, यहाँ पे 2 से करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2x, हो जाएगा y है यहाँ पे, हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 6z। ठीक है, तो ये 34। ठीक है, और यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3y, 3x, 3y और 9z। समझ में आ गया? इसको भी करेंगे, ये हो जाएगा 51। अब हम माइनस करेंगे, जब माइनस करते हैं तो ये साइन यहाँ पे प्लस का है तो माइनस हो जाता है, ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस। यहाँ से कैंसिल हो गया, और सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। 3 में से 2 गया, y माइनस माइनस है दोनों के, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 6 और 5 11 z इज इक्वल टू, ये माइनस का ये प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको क्या आएगा 16। इसको भी वैसे करेंगे, माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी यहाँ से 3x गया, इसको करेंगे। इस बार ये वाला सब्ट्रैक्ट तो होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, क्योंकि ये वाला 3y बड़ा है 2y से। y यहाँ पे 9z है और यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस 8z, इसको 52 में से 29 to 4 22। ये अब मेरे पास कितनी इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन आ गई, एक ये और एक ये, 2 वेरिएबल की। इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा। ये नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ये कट जाएंगे। प्लस का एक माइनस का है, इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से कैंसिल हो जाएगा। प्लस का है माइनस का, दोनों से यहाँ पे दोनों माइनस के तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ये माइनस का साइन, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। साइन चेंज होगा इसका क्यों, मैंने बोला है कि दोनों इसका साइन चेंज क्यों करेंगे हम, क्योंकि अगर मैं माइनस करूंगा तो दोनों ऐड नहीं हो जाएंगे। मैंने बोला कि इसका क्यों करेंगे, उसका होता है तब उसका होता है। इन्हें इसलिए मैं वो समझा रहा था कि मैंने बोला क्या है, इसको और इसको माइनस नहीं करना है, हमें ऐड करना है। जब ऐड करते हैं तो साइन वैसे ही रहता है, जब माइनस करते हैं तो साइन नीचे वाले का बदल जाता है। तो मैंने बोला ऐड करेंगे तो साइन दोनों का एज इट इज रहेगा। ये प्लस और ये माइनस है तो कट जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए z की वैल्यू कितनी आएगी, इस z की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखना है या फिर ये इस वाले में से, इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। इसमें रख के देखते हैं। निकल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 22 निकल जाते माइनस, y की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस 6। ये हमारे पास x की भी आ गई है और z की भी आ गई है। अब हम इस जो हमारे पास जो 3 इक्वेशन दे रखी थी
रो की वैल्यू हमें पता है एक्स और वाई, इसकी पता है जेड और वाई की पता है, तो एक्स की भी हम निकाल सकते हैं। वाई की होगी -6, जेड की हो गई -2, ये 17 और ये प्लस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे 6 और ये 3 to the 6 -12 ये 17 इधर जाके प्लस हो जाएगा 79 29 ठीक है। इसे सॉल्व करने में मैंने बता दिया कैसे करना है, ठीक है। इसका सबसे पहले एक इक्वेशन को लेके एलिमिनेशन लगाना है, दोनों जगह रख के सेम इक्वेशन को दोनों इक्वेशन के साथ रख के एलिमिनेशन लगा के दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। दो वेरिएबल में आ गए उसके बाद तो एलिमिनेशन मेथड आता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से तीनों के हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 52 आएगा। इसका आने के बाद क्या करना है, वो ये वाला क्वेश्चन था, एक्स वाई की वैल्यू आने के बाद ये करना है, एक्स की जगह वाई की जगह वाई जेड एक्स की जगह रख के आंसर ये वाला आएगा। ये वाला भी सेम वैसे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अगला वाला जो हमने अभी किया है वो वाला मेथड नहीं लगाएंगे। 3x + 4y - 2z + 9 = 17, 7x + 2y + 11z + 8 = 23, 5x + 9y + 6z - 4 = 18। ठीक है। अब ये जो नंबर लिख रहा है ना, ये अलग से नंबर लिख रखा है, इसको भी आप यहाँ पे भेजेंगे और इसको प्रॉपर 3 वेरिएबल और एक कांस्टेंट में रखेंगे। इधर जाके माइनस हो जाएगा, -9 इधर जाके -9, 8 इधर जाके -8 और ये +4 यहाँ से हट देंगे। जो प्रॉपर इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, 80 होगा ये, यहाँ पे 50, ये 22, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन 15 और 22। ठीक है। अब यहाँ पे भी सबसे पहले मेथड रिटर्न ट्रायल वाला लगाएंगे। पीछे इसमें इसकी वैल्यू पूछ रखी है, तो 3 इक्वेशन देके तीसरी इक्वेशन ऐसे पूछ रखी है, तो सबसे पहले हम रिटर्न ट्रायल वाला लगाएंगे। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, पहले इन सबको ऐड कर दूं, फिर आंसर जो आएगा वो बताओ। तीनों इक्वेशन को ऐड करो, पूरा ऐड करना है, पूरा यहाँ पे।
ये आ रहा है सबका? अब यहाँ पे 15 है, 15 है, 15 है, 15 तो कॉमन है। ये समझ में आ गया? अब इस 15 को इधर डिवाइड करेंगे। के टेबल में आता है 3 वैल्यूज में। मेरे पास x, y और z की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और उस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा तो कितना आंसर आएगा? -31। ठीक है। तो सबसे पहले अगर 3 इक्वेशन आती है तो मैंने ये वाला मेथड क्यों लगाया, इंटेंट ट्रायल वाला, जिसमें कि मैं देखता हूँ कि जिसमें कि हमें ये एक अलग से इक्वेशन देगा खुद। हमें देख के सबसे पहले ये वाला सोचना है कि क्या मैं इसको कुछ करके, सबसे पहले ये देखना है तीनों को ऐड करके क्या ऐसी क्वेश्चन बन सकती है। फिर ये नहीं हो रहा तो फिर ये दूसरा किसी को इसमें से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करो, या फिर तीन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, तो क्या ये हो रहा है। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड, अगर इक्वेशन कम है तो वैल्यू पुटिंग, इक्वेशन तो इसमें कम नहीं है, 3 इक्वेशन मैंने किया है। उसके बाद जो फर्स्ट वाला मेथड आता है कौन सा, कन्वर्ट करने वाला, जिसमें कि एक इक्वेशन को मैं दोनों जगह रख के एलिमिनेशन लगाऊंगा, वहाँ से मैं 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, तो वहाँ से एक एक सारी एक्स और वाई की वैल्यू निकालूंगा। हो गया, दो इक्वेशन थी, 3 वेरिएबल थे, तो मैंने वैल्यू पुटिंग लगा दिया यहाँ पे, z की वैल्यू 0 कर दी दोनों जगह से 0 करने के बाद ये इक्वेशन था मेरे पास। यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगाया मैंने, x को हटाया, y की वैल्यू पूछ रहा है नहीं, x को हटाएंगे, यहाँ पे 9x है तो ऊपर भी 9x होना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे होगा 3 9 से 9x, 3 5 से 15y, 49 से मल्टीप्लाई होके 147। अब ये से अब माइनस करेंगे, ठीक है। अब जाके जो नीचे वाला साइन है चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस। अब ये 9 से कट जाएगा, 15 में से 8 गया 7, 147 में से 20, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 3, ठीक है। समझ में आगे कैसे करना है। जब इक्वेशन हमारे पास कंपेरेटिव होती है तो वैल्यू पुटिंग से तीसरे वेरिएबल को हटा देना है। अगर खुद इक्वेशन बनानी है, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन plus 11 plus 3z is equals to 2. और हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल भी है इसमें, जो दूसरे पूछे
पूछा किसी को उसके 39 x It's 26y, 13z. 13z इसकी कॉस्ट पूछा है, ठीक है। दोबारा से ऐड करना है सारा। पहले 35 थोड़ी आ रहा है, 33 आ रहा है। 33 आ रही है, 33 आएगा मुझे। 70 16 ये आगे सबका। अब ये 11 यहाँ पे 22 30 सारे 11 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। इसको भी 11 से एक बार करके देखेंगे, इसको भी 11 से इसको भी किया, 11 से किया, 11 से किया, 11 से किया। ये 462 आ रहा है। क्या है आंसर? 11 से डिवाइड करेंगे सबको, तो नहीं कुछ नहीं। 11 सबका, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 13 है, 26 है, 39, तीनों 13 में टेबल है, तीनों को 13 से डिवाइड करना। क्या है? 13 3 का 13 2 का 13 1 का। इसकी वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही पता है, क्या है? 22। आंसर क्या आएगा? हमने डिवाइड किया है ना, डिवाइड नहीं करना था, कॉमन लेना था। 13 को कॉमन लेंगे, 13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 7। इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, इसकी यहाँ पे रखेंगे 42। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा? 6 546, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे भी सबसे पहले मैंने हिट एंड ट्रायल वाला लगाया और वहाँ पे लग गया। अगर नहीं लगता तो मैं वापस से बेसिक वाले से करता कि एलिमिनेशन लगाओ सब में, फिर 2 बार 2 क्वेश्चन मिलेगी, उसमें भी एलिमिनेशन क्वेश्चन में देखना है। इसमें कहा है कि ये 3 ही क्वेश्चन हमारे पास दे रखी है, इनकी जो वेरिएबल है ना वो क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। इसका मतलब एक्स और कॉन्जिक्यूटिव किसे कहते हैं? जो लगातार, जो अपने से सिर्फ एक आगे हो। 1 के बाद कौन आता है? 2, 3 तो आता नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव 1 के कॉन्जिक्यूटिव कौन है? 2 है। 2 के कौन है? 3 है। ऐसे इसमें बोला है कि जो एक्स और वाई जेड है वो क्या है? एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव है। इसका मतलब एक्स के बाद वाई आएगा, वाई के बाद जेड आएगा। तो जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमें लिखने होते हैं तो कैसे लिख सकता हूँ मैं? पहला नंबर n, दूसरा नंबर n+1, क्योंकि एक ज्यादा रहता है, तीसरा नंबर n+2। ये तो मैं बढ़ते हुए में जा रहा हूँ ना, जैसे कि अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 1+1 2, 1+2 1 2 3, मैं बढ़ते हुए जा रहा हूँ। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कोई सा भी n, n+1, n+2 जितने पूछे हैं, इसमें 3 वेरिएबल है तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख लिया मैंने, n+1, लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर इससे भी तो कह सकता हूँ मैं 3 2 1,
ये भी तो कंसेक्यूटिव है। 3 के बाद क्या आता है, 3 से पहले क्या आता है, 2 से पहले 1। इसको मैं कैसे लिखूंगा, पहला नंबर n, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर 2 तरीके से लिखे जा सकते हैं। पहला है बढ़ते हुए ऑर्डर में, दूसरा है घटते हुए ऑर्डर में। तो घटते हुए ऑर्डर का ये है, इसमें कि हम जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, एक बार बढ़ाए तो एक बार माइनस, दूसरी बार 2 बार माइनस, तीसरी बार 3, 4, 5 जितने पूछे, ये 1, 2, 3 कंसेक्यूटिव नंबर आ गए। तो इनकी वैल्यू बोला है, जो x है ना वो ये है, y है वो ये है, और z है जो ये है। ये वैल्यू फिक्स रहेंगी। अगर x n होगा तो y क्या होगा, n प्लस 1, z क्या होगा n प्लस 2। ये तो हो सकता है, तो ये वाला भी हो सकता है। n क्या हो सकता है, अगर x n है तो y n प्लस 1 भी हो सकता है, n प्लस माइनस y भी हो सकता है, क्योंकि 2 केस हो सकते हैं। पहले मैं ये वाला केस लेके चलूंगा। इस वाले से आंसर नहीं आया तो मैं ये वाला देखूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूँ, सभी सारी इक्वेशन में x की वैल्यू, जो z की वैल्यू मैंने n रखा है, यहाँ पे n-1 माना है, इसको n-2 माना है। x की वैल्यू यहाँ पे n हो जाएगी, माइनस y की वैल्यू क्या एज्यूम करी है मैंने, n-1 प्लस z की वैल्यू n-2 इज इक्वल टू 2a। ये समझ में आया। ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर है एक्स वाई जेड का। ये वैल्यू होगी इनकी, ये वैल्यू तो मैं इन तीनों में रखूंगा। इसको हम n+1 n+2 भी तो ले सकते हैं। हाँ, तो पहले इससे चेक करेंगे ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा। इससे नहीं आएगा तो उससे आएगा। पहले मैंने ये वाला लिया, अब यहाँ पे भी रखूंगा एक्स की वैल्यू n4, y की वैल्यू n-1 -2, z की वैल्यू 3, 4 -8। मैंने इस सबको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट, एक वेरिएबल के लिए 2 वेरिएबल में सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से क्या आंसर आएगा, ये n है ब्रैकेट, ये n, ये -n, दोनों कैंसिल। ठीक है, तो -1 -2 -3 हो जाएगा, और n यहाँ पे सिर्फ ये वाला बचेगा। ये जो आंसर आएगा n -3 2। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गई। ये वाली क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। इस वाले को भी सॉल्व करेंगे। n प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, ये ऐसे था, ये तो ब्रैकेट में होगा ना, ये 4 इन सब दोनों से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4n-4, बिल्कुल इधर भी इससे भी होगा, इससे भी होगा, -2 और ये माइनस +4। ठीक है, यहाँ पे एक n है। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये इसको ऐसे ही रहने देंगे। एक n, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, 4n, 4n+4 5n, 5n में से 2n अगर कैंसिल कर देंगे तो 3 है, ये -4 है, ये +4। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गई। यहाँ से n 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ से मैं 3 को कैंसिल करूँगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - 8। अब ये n की वैल्यू यहाँ पे आ रखी है, क्या मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रख सकता हूँ,
यहाँ पे रखूँगा 4 माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू 2a, ठीक है। ये a इधर जाएगा, 4 माइनस 1 3 होता है, a इधर चला गया, 8 माइनस का था, 2a प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2a है और a है, तो क्या हो जाएगा 3a। ए की वैल्यू a की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। इसमें ये वाला इम्पोर्टेंट है कि कंसेक्यूटिव वेरिएबल लिखे हो तो उनको क्या लेट करना है, एन लेट करना है, n-1 n-2। इससे तो आ गया, अगर नहीं आता तो प्लस वाले n+1 n+2 कर दे चलते, और ये सेम मेथड लगाते हैं, सबकी जगह पे वही वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं। कोई और मेथड नहीं है, छोटा मेथड जिसको गेम करते हैं। छोटा यही तो है, छोटा, इससे छोटा क्या चाहिए। इंग्लिश को तुमने बैठा तो यही क्वेश्चन होता है। हाँ ऐसे ही आता है। अगर फॉर्मूला बताता हूँ फिर तुम्हें लगेगा कि ये क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा सही था, फॉर्मूला क्यों बता रही, ठीक है। वैसे इसका जो अगर कोई सा भी क्वेश्चन हो, फॉर्मूला जो होता है इसका वो ये होता है। तीन इक्वेशन, 3 वेरिएबल, ठीक है। तो जो इनका कोएफिशिएंट है ना, उनको मैं एक साथ लिख देता हूँ। ये ठीक है, इस साइड वाले का कोएफिशिएंट तो मैंने लिख दिया। ये तो निकालना है, इसको सॉल्व करना भी बताऊंगा। ये हो गया। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। x वाले को, x वाले जो x यहाँ पे लिखा है मैंने a1 a2 x वाले कोएफिशिएंट, इसको हटा के ये वाला रख देना है, ये सब सेम रहेगा। b1 b2 जिसकी वैल्यू चाहिए उसकी जगह पे p1 d2 d3 को रखना है। मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो मैं x की जगह पे d1 d2 d3 रखूँगा और इसका सेम रहने दूँगा, d1 d2 और d3 c1 c2 c3, ठीक है। इसी सेम तरीके से अगर मेरे पास b की वैल्यू चाहिए होती तो b की जगह पे d1 d2 d3 रख देता, लेकिन मैं x के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ये आ गया, एक तो मैंने ये निकाला, दूसरा ये निकाला, ठीक है। जो x की वैल्यू आएगी x की वैल्यू निकालनी है, ये x वाला रखिए। ये जो है ये सब में इसको डिवाइड करेंगे। x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो x जगह पे d1 d2 d3 और वो वाला अपॉन में आएगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। अगर मैं y निकाल रहा होता इसको मैं सेम रहने देता, बस इस b को किधर लेके आता, b वाले जगह पे। a वाला वैसे ही रहता a1 a2 a3, लेकिन b वाला चेंज होकर किस में हो जाता d1 d2 d3, c में भी सेम। तो ये है x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। ये तो फॉर्मूला बता दिया, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दोनों का सॉल्व करने का तरीका एक ही है।
जैसे इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको ऐसे रख के डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले इसको अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, जो a1 है उसको पहले लिखना है ब्रैकेट क्लोज, फिर b1 है इस वाले को रखना है फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर c1 है इसकी वैल्यू रखना है फिर ब्रैकेट क्लोज। अब जब a1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, a वाले के सामने और ऊपर मतलब लेफ्ट और राइट और नीचे, इसको अभी ठीक है इसको हटा देंगे। अब हमें क्या दिख रहा है, ये 4 दिख रहे हैं, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। b2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, c3, फिर माइनस करेंगे ऐसे b2 c3 b3 c2, ठीक है। a वाले में ऐसे करेंगे, अब b वाले में भी सेम ऐसे करेंगे, b वाले को हटाएंगे इसमें बी वाला निकाल रहे हैं, बी वाले के लेफ्ट राइट हटाओ और बी वाले के नीचे वाले हटाओ। अब ये 4 बन रहे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वाले को b2 को किससे करेंगे आप, b2 को c4 और माइनस नीचे वाले को ऊपर, पहले ऊपर वाले को नीचे फिर नीचे वाले को ऊपर से b3 और c3, ठीक है। अब सी वाले में भी सेम ऐसे करेंगे, सी वाले को भी हाँ A2 C4 हाँ A2 और A3, A2 C4 माइनस दोबारा भी A3 C3। अब सी वाले में भी ऐसे करेंगे, सी वाले निकाल रहे हैं तो सी के राइट लेफ्ट हटा के नीचे वाले को हटा के A2 B3 माइनस A2 B3 माइनस A3 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से, A2 B3 माइनस A3 B2। अब इसे सॉल्व करो, तब जाके इस पूरे की वैल्यू आएगी, डिटर्मिनेंट का आंसर। अब वैसे इसमें जो भी, ये तो सबके लिए एक बार सॉल्व कर लिए तो आ जाएगा। अपॉन में यही वैल्यू रखेंगे सबके लिए, एक्स के लिए भी, वाई के लिए भी, जेड के लिए भी, ये सेम रहेगा। ये तो एक बार कैलकुलेट करने से हो जाएगा, लेकिन अगर इसकी वैल्यू एक्स के लिए अलग निकलेगी, वाई के लिए अलग, ऐसा काम करेगा। अगर हमें सब्जेक्टिव पेपर देख रहे हैं मैथ्स का, ये टॉपिक्स बोर्ड्स में तो नहीं आएगा, 11th या 12th में डिटर्मिनेंट चैप्टर आता है, तो हमें ये करना ही होता है, पर हम